नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। कल आपने देखा फैशन की पॉकेट कैसे बनाई जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा सामने की वॉलेट पॉकेटें कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। जैकेट की वॉलेट पॉकेट बनानी है हमें फ्रंट की। ये हमारा दोनों सामने है। ये हमारा वॉलेट पॉकेट के निशान है इस तरीके से यहाँ पे। तो हमने ये पॉकेट चिपकाई थी इस तरीके से। ये दोनों पॉकेट हैं सामने की, 5-5 जो हमने इनका साइज जो भी था। 5.5 इंची का मुंह है इनका, ये 4 इंची का है वॉलेट का। तो अब इन्हें हम सिलाई मारते हैं। कैसे सिलाई मारी जाती है देखिए। ये जो पॉकेट की मार्किंग है, इसकी मार्किंग पर हम इस तरीके से इसको रख देंगे। ये जो मार्किंग का निशान है और ये जो बुकरम का ये जो पॉइंट है जहाँ पर चिपकी हुई है, ये इसको यहाँ पर रखेंगे हम इस तरीके से, और ऐसे ही उधर रखेंगे। इसको रखने के बाद हम सिलाई मारेंगे। इस बुकरम जो चिपकी हुई है इसके बिल्कुल जड़ में हम सिलाई मारेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये सिलाई मारने के बाद हम एक कितना बड़ा पीस लेंगे जिसमें हम कोई फीजिंग नहीं चिपकाएंगे, और उसको यहाँ रख के बिल्कुल इस पे मिला के कपड़े पे, और बिल्कुल इसके सामने निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इस निशान से 2 तार पीछे ये तो निशान बिल्कुल इसके सामने है, तो हमें यहां से सिलाई शुरू करनी है। इस तरीके से हमें सिलाई मार लेनी है इस पे। बिल्कुल इसके सामने से थोड़ा सा 2 तार इधर ही रहेंगे, एक सूत समझ लीजिए आप। इधर आपको सिलाई मारनी है इस तरीके से। हमें तीनों पॉकेटों पे सिलाई मारनी है। ये हमारा दूसरा सामना है। इसमें बिल्कुल जो ये मार्क का सेंटर है, और इसको आप लेकर के यहाँ रख लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही इसको रखेंगे। बुकरम की बिल्कुल जड़ में हमें सिलाई मारनी है। सेम इसी तरीके से हमें इसके ऊपर एक जाती रख के और इस तरीके से निशान लगाना है, और यहाँ हमें सिलाई मारनी है इसके एक सूत पीछे की साइड।
ये हमारी वॉलेट लगेगी। अब यहाँ पर वॉलेट हमेशा उल्टे हाथ पर लगाई जाती है। जिस साइड का पल्ला इधर बड़ा होता है उधर वॉलेट नहीं लगाई जाती। ये जो पल्ला होता है गोल जिधर से बड़ा होता है इधर वॉलेट कभी नहीं लगाते। हमें जैसे इसको हमने इस पॉइंट पर ये पॉइंट रखा था वैसे ही हम इसको रखेंगे और इसकी जड़ में सिलाई मार देंगे। इसमें भी हम ऊपर एक जाती पे उसी तरीके से सिलाई मारेंगे। इसको बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से और इससे एक सूत पीछे हमें सिलाई मारनी है। इस तरीके से हमें सिलाई मारनी है तीनों पॉकेटों पे। अब हम काउंटर पे इनको थोड़ा सेट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से सिलाई मारने के बाद हम इसको ऊपर से एक बार प्रेस मार लेंगे। प्रेस मारने के बाद हम इसको जहाँ हमने सिलाई मारी है वहाँ के सेंटर से हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। ये जो मार्क है ये हम निकाल देंगे, ये सिलाई में दब जाएंगे वरना। और यहीं तक हमें काटना है, इतना पीछे। ये जो पॉकेट का मुंह है उससे करीब इतना पीछे हमें काटना है। उसके बाद इसको ऐसे पलट के जहाँ तक हमने सिलाई की है वहाँ तक एक कट लगाना है। कट जहाँ तक सिलाई की है उससे एक तार पीछे ही रहेगी, बिल्कुल सिलाई तक नहीं जाए। इसी तरीके से दूसरी साइड में हमें करना है। ये हो गया, हमारा एक पॉकेट का कट लग गया है। इसी तरीके से हमें तीनों पॉकेटों में कट लगाने हैं। कट बहुत ध्यान से लगाने की ज़रूरत होती है। अगर इसमें गलती हो जाती है, अगर सिलाई से आगे कट लग गया तो फिर कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए सिलाई से एक तार दो तार पीछे ही आपको कट मारना है। मार्किंग को हम निकाल देंगे बिल्कुल।
ये करने के बाद हम इसको इस ढंग से कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे और इसको चीर देंगे हम इस तरीके से। ठीक, इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। जहाँ तक बुकरम है वहीं तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये करने के बाद ये तो हमने चीर दिया था, इसके बाद इसको ऐसे किया, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। ये जो हमने कट मारा है ना, इसको इस जगह दोनों साइड में हम इस तरह से लगा देंगे निशान। और ये जो सिलाई है इससे एक सूत नीचे इस हिसाब से और इस सिलाई से एक सूत ऊपर, ये हम निशान लगा देंगे दोनों तरफ। इस तरीके से। उसके बाद हम इसको यहाँ से काट देंगे और यहाँ से काट देंगे। इस तरीके से हम इसको काट देंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से हम इसे काट देंगे ताकि ये अंदर जा सके ये कपड़ा। उसके बाद ये इस कंडीशन में ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो हमने जाती लगाई थी इसको भी हम अंदर खींच लेंगे। कट अगर हमारे बिल्कुल सही लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम इस पोर्शन को भी चीर देंगे। ये हमने नीचे ले लिया, इसके ऊपर इसको रख के इसको चीर दिया। अब हमारा पॉकेट इस तरीके से आ जाता है ऊपर। तो उसके बाद इस तरीके से करके इसको और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हमें इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमारा ये वॉलेट पॉकेट प्रेस से सेट हो जाएगा। बाकी सिलाई हम मशीन पर मारेंगे जैसे भी मारनी होगी। ऐसे ही हमें तीनों पॉकेटों को सेट करना है। इसको ऐसे करके और उल्टा कर देंगे और इसको चीर देंगे।
इसको चीरने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से बिल्कुल इसको बुकरम पर टच करके इसको सिलाई मार देंगे, प्रेस मार देंगे। और उसी तरीके से निशान लगा के हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसको फिर अंदर की साइड में ले लेंगे ऐसे ही। और जाती को बाहर निकाल के इसको हम चीर देंगे। ये हमारी दूसरी पॉकेट हो गई है तैयार। इसको अभी हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हमें वॉलेट को भी बनाना है। सेम उसी तरीके से इसको भी हम चीर देंगे। इसको अंदर पलट देंगे इसी तरीके से। और इसकी जाती को भी हम ऐसे ही चीरेंगे। उसके बाद
इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारी वॉलेट तैयार हो गई है। अब हम इस पर मशीन का काम करते हैं, तो चलते हैं मशीन पर। इस तरह से पॉकेट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो इसकी बिल्कुल जड़ है इसमें हम एक कच्चा डालेंगे। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब हम इसको सेट करेंगे ना, तो ये इसका जो अस्तर है ये ऊपर नीचे ना हो जाए। अस्तर बोले तो ये जो कपड़ा है ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें एक इस तरीके से कच्चा डाल देंगे तीनों पॉकेटों में। ज़्यादा बारीक कच्चा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से इसको रोक के रखेगा, कभी आगे पीछे नहीं होने देगा। ऐसे ही हम इसको करेंगे। ऐसे ही हमारी तीसरी पॉकेट को भी हम कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसका ये जो पॉइंट है, पॉकेट का ये जो पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल इस जगह पे हमें निशान लगाना है, इस तरीके से पॉकेट के साथ ही। ठीक है, ये हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस पॉकेट को हमें ऐसे लेके जाना है और इस तरीके से रखना है। और ये जो हमने निशान लगाया है, बिल्कुल जहाँ हमने पॉकेट को ये फोल्ड किया है, उस फोल्ड को हम इस जगह पे रखेंगे जहाँ इसका निशान है। और बिल्कुल ये इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई मार देनी है। बिल्कुल इस जगह पे निशान पे इस फोल्ड को रखेंगे, इस फोल्ड को इस जगह पे, और इसको यहाँ रख के हम बिल्कुल सीधी सिलाई मार देंगे। इस तरह से आ जाएगा, ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाएगा ये। ठीक, इसी तरीके से हमें यहाँ करना है। नीचे का अपन ध्यान रखना है हमें, ये पल्ला ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सिलाई में दब जाएगा। इसको बिल्कुल सीधा रखें और इसको भी चेक कर लेंगे, नीचे से बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। उसके बाद इसको फोल्ड करके हम निशान लगा लेंगे, इस तरीके से निशान लगा के और एक सिलाई मार देंगे। इस तरीके से अंदर से सिलाई हो जाएगी इनकी। उसके बाद इस पल्ले को हम हटा देंगे। हाँ, इसका जो ऊपर का जो अंदर का जो मार्जिन है उसे हम काट देंगे। ये जो मार्जिन है हम इसको
इतना इतना काट देंगे दोनों तरफ से। इसको काटने के बाद हम इस पल्ले को हटा देंगे और इसको इस तरीके से ले लेंगे। ठीक, इस पल्ले को बिल्कुल पीछे हटा देंगे और इसके बिल्कुल जड़ में हम सिलाई मार देंगे। ये जो सिलाई हो रही है, जहाँ हमने चीरा है, इसके बिल्कुल नीचे सिलाई मार देंगे। अब हम इस कच्चे को निकाल सकते हैं क्योंकि हमने सिलाई मार दी है इसके नीचे। अब इस सिलाई को करने की वजह से ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अगर हम कच्चा नहीं करेंगे तो इसको सरकने का डर रहता है, ये ऊपर आ सकता है। इसी तरीके से हम इसको अब इसका अस्तर लगा देंगे और तीनों पॉकेटें हम इसी तरीके से बनाएंगे। नीचे के जो ये जो दोनों जातियां हैं, इस पे हम इस तरीके से अस्तर लगा देंगे। इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद ऊपर के पल्ले पे भी हम ऐसे ही लगा देंगे। इसके बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि इधर लगा दें या इधर कर दें, बिल्कुल इसके बराबर में ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद हमारा जो ये फोल्ड हमने किया है, इससे हमें ऊपर ही रखना है पॉकेट को। जैसे कि ये पॉकेट है हमारी 1 इंच ऊपर के करीब जा रही है इससे, तो हमें यहाँ सिलाई मारनी है। 1.25 इंच ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल नीचे तक नहीं लानी है। ऐसे करके हम इसको ऐसे कर लेंगे और सिलाई मार देंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको काट देंगे। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इस पे हम हाथ से जो टाँकी बांधना मैंने आपको बताया था वो यहाँ बंध जाएगी और एक इस जगह पर बंध जाएगी और ऊपर बांधेंगे हम पॉकेट टाँकी। इसी तरीके से हमें वॉलेट बनानी है। इसी तरीके से हम इस पे निशान लगाएंगे दोनों तरफ। और उसके बाद इसको पलट के सिलाई मार देंगे।
ये सिलाइयाँ लगाते वक्त हमें बहुत ध्यान से लगाना है, इसी पर पूरी पॉकेट की फिनिशिंग डिपेंड हो जाती है। अगर ये सिलाइयाँ बिगड़ जाती हैं तो फिनिशिंग बिगड़ जाएगी आपकी। इसको कट लगाते वक्त और सिलाई करते वक्त बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है। जो लोग पहली बार बना रहे हैं वो पहले सिंपल कपड़े पर इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही इस पर नए कपड़े पर काम शुरू करें। ये हमने दोनों तरफ से इनको पैक कर दिया है। फिर उसी तरीके से हम इसका मार्जिन काट देंगे। मार्जिन काटने के बाद वही सिलाई हमें इस पर भी मारनी है। इसके बाद हम इसका कच्चा निकाल देंगे। इसमें भी हमें अस्तर लगाना है। इस तरीके से हम इसमें अस्तर लगा देंगे। और इसकी जाति पर भी ऊपर एक अस्तर लगाएंगे। जितना पॉकेट का मुंह होता है उससे हम इसको लंबा रखते हैं, 1 इंच लंबा रख सकते हैं। ये हमारी दोनों पॉकेटें तैयार हो गई हैं। वॉलेट बन गई है और नीचे की वॉलेट बन गई है। अभी हमारी एक साइड की पॉकेट अभी बाकी है। उस पर भी हम इसी तरीके से कच्चा डालेंगे। और उसी तरीके से हमें निशान लगाने हैं। ये पल्ला कभी भी ऊपर की साइड में ना जाए, इसको हमें नीचे रखना है इस तरीके से।
दोनों साइड के पल्ले नीचे रहने चाहिए। इस तरीके से इसको ऐसे लेते हुए अंदर से हमें सिलाई मार देनी है। ठीक इस तरीके से सिलाई ले लेनी है हमें अंदर से, और बाहर की जो मार्जिन है उसे हम काट देंगे। ये करने के बाद वैसे ही हमें इसकी इस पल्ले को ऊपर करके और इसकी जड़ में हमें सिलाई मार देनी है। और उसी तरीके से हमें इसके एक पल्ला नीचे रख के इसको जोड़ना है। और इसके ऊपर हमें दूसरा पल्ला रख के इस तरीके से जोड़ देना है। ये करने के बाद जैसे हमने उस पॉकेट की जितनी ऊंचाई रखी थी उसका हमें ध्यान रखना है। इस जगह हमारी वो पॉकेट थी, हमें यहाँ निशान लगा लेना है। पॉकेट का मुंह छोटा, लंबाई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे रख के अब आप इसको सी सकते हैं, इसका पॉकेट। बाकी का मार्जिन हम काट देंगे। ये हमारी वॉलेट तैयार हो गई है और ये हमारी 3 वॉलेटें तैयार हो गई हैं। अब हम इनको काउंटर पे जाकर के हम इसकी टाँकी वगैरह बांध के सेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा सामने की वॉलेट पॉकेट कैसे बनाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाकर जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, ब्रीचेस, टैक्सीडो, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।